देखिए कितनी हैरानी की बात है जो टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में निकलकर सामने आई है। सीमा हैदर कहती है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन जब पूछा जा रहा है कि कोई वीडियो कोई तस्वीर है तो वो बता रही है कि पूरे काठमांडू का वीडियो बनाया लेकिन मंदिर का वीडियो नहीं बनाया। अब आपको सीमा हैदर पर अब तक के 5 बड़े खुलासे बता देते हैं। पहला खुलासा क्या है? सीमा ने सेना के अफसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, यह पता चला है जांच में। दूसरा खुलासा, दोबारा पाकिस्तान जाकर बच्चों को वापस लेकर आई सीमा। तीसरा खुलासा, सचिन से शादी का दावा लेकिन कोई सबूत नहीं है। ऐसे कई खुलासे हैं जो कि सीमा पर शक गहरा करते हैं। चौथा खुलासा ये कि फौजी भाई के सवाल पर सीमा का झूठ पकड़ा गया। पांचवा खुलासा ये हुआ, चाचा के आर्मी में अफसर होने की बात सीमा ने छिपा दी थी। तो सीमा के साथ कौन कौन किरदार शामिल है, कैसे सीमा अपने ही जवाबों में फंस गई है, आपको सीमा का हर वो बयान हम सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको टीवी9 के 10 सवाल बता देते हैं जिससे सीमा हैदर पूरी तरह डीकोड हो जाएंगी। समीर जी हाँ, वो सवाल क्या है ये रहे आपके सामने। सीमा ने इंडियन आर्मी के अफसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, सीमा अपने भाई की पहचान क्यों छिपा रही है? सीमा अपने फौजी भाई का चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? अपने फौजी भाई के सवाल पर सीमा का जवाब साफ साफ नजर क्यों नहीं आता? ऐसे कई सवाल है। अगला सवाल यह कि सीमा के हाथ पर कटने के कई निशान क्यों हैं? कैसे निशान है ये सीमा के हाथ पर? एक और सवाल ये कि सोशल मीडिया पर एक्टिव सीमा के पास सचिन से शादी का सबूत क्यों नहीं है, जो कि सबसे बड़ा सबूत होता सीमा के बेगुनाही का। सीमा नोएडा जेल में रहने के दौरान इंग्लिश कैसे सीख गई? क्योंकि सीमा ये कह रही है कि सिर्फ 5 दिनों के भीतर समीर सीमा ने इंग्लिश बोलना सीख लिया। और एक और हैरानी की बात है, पाकिस्तानी मुसलमान है सीमा हैदर, लेकिन जब उससे यह पूछा जाता है कि आप कम से कम कलमा तो पढ़कर सुना दीजिए तो वो साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे याद नहीं है। ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। क्या सीमा बच्चों को लाने दोबारा पाकिस्तान गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। और किसी ने क्यों नहीं उसे रोका? ये वो अहम सवाल जिसकी पड़ताल जरूरी है। और 10वां सवाल है कि जांच एजेंसियों से पूछताछ में सीमा बयान क्यों बदल रही है? देखिए ये वो 10 बड़े सवाल है जो कि सीमा को लेकर के एटीएस का पुलिस का शक गहरा कर रही है। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर यह है कि सीमा का चाचा गुलाम अकबर भी सेना में अफसर है। अपने भाई के सवाल पर सीमा हैदर को गोलमोल जवाब दिया गया है। सीमा के पास पाकिस्तानी सेना में शामिल भाई की तस्वीर तक नहीं है। सीमा का बयान यह है कि 2022 में भाई की भर्ती हुई, टीवी9 के कैमरे पर बिना सिर वाली तस्वीर दिखाई। आपके भाई भी तो फोन कर दीजिए। पता नहीं मेरे साथ निकाल दिया तो कब निकाला? ज्वाइन अच्छा ये अभी निकाला है कि नहीं निकाला ये आपको जानना है? किसमें थे नहीं भर्ती जो है, मतलब आपको फेसबुक वगैरह पे है वो? आपके भाई वगैरह फेसबुक वगैरह पे है? हाँ भाई के आपके क्योंकि बातें ये चल रही है ना कि कोई भाई नहीं है, सब इस प्रकार की बात बोल रही है। ठीक है बस चलूँ मैं। फेसबुक वगैरह पे जो है, फेसबुक पे फोटो है, बर्थडे फोटो है, अभी है। हाँ लाइए तो निकालें। वरना आप लोग भी बहुत परेशान हो जाइएगा, बहुत ज्यादा परेशान। ये सचिन को आप बताया था कि आपका भाई आर्मी है? सब पता मुझे सचिन के बाद से मेरा भाई आर्मी में अभी तो गया है। मेरे भाई ड्यूटी वगैरह बच्चों के सामने रहो। पूजा
एक पूरा भी नहीं है, एचपी शूट किया गया है, जिसको लड़की काम एचपी शूट नहीं है, आईडी आ जाएगी पूरा। हाँ, मुँह नहीं आ रहा, बॉडी आई है उसकी फोन इसकी शूट से ज़्यादा मैंने सब मीडिया निकाल रहे थे ना, मैंने रिलीज कर दिया। तो स्टिंग ऑपरेशन में हुए खुलासे के बाद टीवी 9 संवाददाता अंशुमन तिवारी ने जब सीमा को कन्फ्रंट किया तो क्या जवाब था सीमा का, जरा ये भी देखिए। जो फोटो आपने लोड किया है, अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, ये कौन है आपके? ये मेरे भैया हैं। क्या नाम है इनका? आसिफ। तो ये कब किया था आपने अपलोड? ये इन्होंने, ये मुझे याद नहीं डेट फिक्स यार सर। अच्छा जी सर। तो ये आर्मी में है? आर्मी में अभी हुए थे, अभी ऑफिसर नहीं है, आप देख सकते फोटो में। अच्छा। नए नए सर। जी सर। मतलब ये आर्मी में है, ज्वाइन किया है, पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया है। बिल्कुल सर। है ना? जी सर। तो ये आपने पहले बताया था कि ये हमारे भाई हैं लेकिन आर्मी में नहीं है, ऐसा कुछ करके? सर जो भी मैंने सच बताया था वो मैंने पुलिस को बता दिया था, मीडिया को मुझे बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की जासूस है, इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है, जो भी हूँ पुलिस पता लगा लेगी और सच सामने आ जाएगा। और प्लीज मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो। और देखिए लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे स्टूडियो में मौजूद खास मेहमान, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी विवेक का रुख करते हैं। विवेक, कोड वर्ड की बात हो रही है, फूफी और फल, ये कोड वर्ड क्या है? 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ एटीएस ऑलरेडी कर चुकी है सीमा से, लेकिन अभी भी एटीएस को कई सवालों का सच जानना है सीमा से। क्या अपडेट अभी तक मिल पाई इस पूरे मामले पर? देखिए, लगातार एटीएस की टीम ने तकरीबन 18 घंटे से ज़्यादा तक की सीमा से पूछताछ की थी। सोमवार को तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की गई और उसके बाद मंगलवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस पूरी पूछताछ में कई बड़े खुलासे सीमा करती हुई नजर आई, तो कई सवालों पर वो चुप्पी साधी हुई नजर आई। नपातुला जवाब जो है उसने दिया, जब उसके भाई के बारे में पूछा गया तो वो चुप्पी साधी हुई नजर आई। उससे इंग्लिश तक पढ़वाई गई थी तो वो एकदम उसका उच्चारण साफ था, तो कहीं ना कहीं इससे एटीएस काफ़ी चौंकी हुई थी। जिस तरह से बच्चे शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं उससे भी कई तरह का सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि सीमा ने भारत में रहने वाले कई लोगों से संपर्क किया था, यानी कि पबजी के माध्यम से उसने कई लोगों से बातचीत की थी। बिल्कुल विवेक, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हैं जो कि अब सीमा हैदर को लेकर सामने आ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर क्या है, सीमा पर टीवी 9 के स्टिंग में एक और बड़ा खुलासा, सीमा हैदर कलमा नहीं सुना थी। सीमा को भगवान पर हर चीज याद है, हिंदू धर्म अभी अपनाया है, तो इतनी ज्यादा जानकारी कैसे हो गई सीमा को? 3-4 जगह स्टक दे रहा था। एक, जो लड़की इतनी फोटो खींचती है वीडियो की, मंदिर की बात आती थी, मंदिर की वीडियो बना रखी है, अभी शादी की फोटो नहीं है, बच्चों को देखकर, ठीक है। दूसरा, अभी तक इससे हर बार बोला गया मुस्लिम होने के प्रमाण के तौर पर कलमा सुना दे, कभी इसने सुनाया नहीं। आपको सुनाया बोला माफी ज़्यादा क्या नहीं है, होना चाहिए बहुत तेज है। बिल्कुल, ये इसके सामने मुझे एडवर्टाइज में देखते हुए लेकिन इसलिए कहती है कि मैंने अब हिंदू धर्म अपना लिया है, तो इसलिए अब अपनाया। और देखिए, कलमा ना पढ़ने को लेकर सीमा हैदर ने टीवी 9 के स्टिंग ऑपरेशन में क्या जवाब दिया था, अब आपको ये सुनाते हैं। मुझे उर्दू बोलनी पड़ेगी, लोगों को बहुत उल्टी बातें हो रही, मैं इनकी सुन के बोलती हूँ। आप सुन लो, आप थोड़ा टाइम कम लगा, 1-2 घंटा, वरना आयतें सब आती हैं। बिल्कुल आती हैं, आपको नमाज पढ़ के बताऊँ, मैं खुद मीडिया में नहीं कहना चाहती। ये हमारे फर्ज भी है, ठीक है ना? बिल्कुल कलमा आता है, अब अलम शरीफ आती है, जो जुबान है ना, जुबान ही बता रहा है कि इनको आता है, बिल्कुल मुझे आती है सर। मैं यहाँ की लैंग्वेज में उनकी मोहब्बत तो फिर आपने सुनाया कि निकलना है, वहाँ सुना देते लाइव में। सब लोग कह रहे बस फोटो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में आगे तो जब नहीं पढ़ना।